नमस्कार सभी को। आज चलते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के 6th प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। तो जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो को समझिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या है और कैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखो, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको समझने से पहले उसका मेथड और उसमें क्या रूल्स फॉलो हो रहे ये समझ लो, फिर उसके बाद में आपको बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन बनने लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है, चलते हैं 6th प्रॉब्लम की तरफ। क्या है हमारा 6th प्रॉब्लम? 1 + log xy dx प्लस 1 + x/y dy = 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन हमको ये दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, देखो हमेशा याद रखना उसका मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है हमको, फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखना होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का? mdx प्लस ndy = 0। ठीक है, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर पेपर में, एग्जाम्स में ये इस टाइप से हमको क्वेश्चन दिखेगा इस फॉर्म में, तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ, हमको इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म से सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड से सॉल्व करना है। अगर इस फॉर्म में हमको दिया नहीं है और बोलेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, तो सबसे पहले इस फॉर्म में हमको उस इक्वेशन को लाना होगा। ठीक है, देन हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो हम कंपेयर करके देखते हैं सबसे पहले इससे कि इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, dx हमारे पास में दिया हुआ है, dx तो ये m की वैल्यू होगी, ये dx प्लस dy हमको दिया हुआ है, प्लस ये n की वैल्यू होगी = 0। ठीक है, अब देखो mdx प्लस ndy = 0 इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। अभी मैं समझा रही इसलिए ऐसा लिख रही हूँ, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, तो इतना करके हुआ, फिर उसके बाद में क्या करना है, कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? mdx प्लस ndy = 0। इतना है समझ में। अब देखो, इससे हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, हाईलाइट मतलब एक एक जब मेथड करोगे ना तो उसको हाईलाइट कर देना कि हाँ, ये मेथड वो देखकर ही समझ में आ जाएगा उनको। कॉपी चेक, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनको देखकर ही समझ में आएगा कि हाँ, ये मेथड इनने किया है। तो इसका फर्स्ट स्टेप ये सॉल्व हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1 + log xy ये डिक्लेयर कर लिए, और n की वैल्यू 1 + x/y ये निकल गए। m की वैल्यू निकल गई और n की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब इसके बाद में जब m और n की वैल्यू निकल जाती है तो हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है। देखो, सेकेंड स्टेप में क्या करना होगा हमको मेथड के, del m/del y = del n/del x। ठीक है, del m/del y निकालेंगे, फिर del n/del x निकालेंगे। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी तो ये आगे सॉल्व होगा। ठीक है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होगा आगे। अगर ये एग्जैक्ट नहीं हुई तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं आए तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी, तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे समझेंगे। तो यहाँ लिख लेना सेकेंड में क्या करना होता है हमको, del m/del y = del n/del x।
करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो m की सबसे पहले ये जो दिया है वो है ना, यहीं से आप डिफ्रेंशिएशन मत करना। ठीक है, पहले लिख लेना m की वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स वाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमेशा याद रखना है इसमें कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा, x वाला जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अभी देखो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो क्या आएगा 1 का y के रिस्पेक्ट में 0। ठीक है, प्लस अब देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास में लॉग एक्स वाई। हमको एक फॉर्मूला पता है, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ एक्स की वैल्यू क्या लेके चलेंगे एक्स वाई। एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। होगा ये डिफ्रेंशिएशन, इतना आया समझ में। तो देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ ब्रैकेट में हमको क्या दिया हुआ है एक्स वाई। अगर एक्स ही होता तो हम आगे इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, लेकिन एक्स वाई है तो इसका फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, ये तो पता होगा ही आपको। ठीक है, तो x जो होगा y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये कांस्टेंट निकल गया। ठीक है, बताइए तुमने कांस्टेंट आ गया। अब y का क्या हो जाएगा 1, इतना है समझ में। तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, इतना है समझ में। एक एक स्टेप करना, ठीक है, क्योंकि RGPV में स्टेप के ही मार्क्स मिलते हैं, या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो मैथ्स में स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो एक एक पॉइंट और एक एक स्टेप ऑफ सॉल्व करते जाना, और अगर एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके सॉल्व करोगे तो वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई, ये क्या निकल गया हमारे पास में डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू। ठीक है, अब डेल m अपॉन डेल y निकल गया, हम क्या निकालेंगे अब डेल n अपॉन डेल x, ये निकल गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या हमारे पास में 1 प्लस एक्स अपॉन वाई है। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 तो अभी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो x का क्या होता है 1 और y कांस्टेंट है तो वो जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, अब देखो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x आ गया। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास में क्या मिली थी 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, अब जब दोनों की वैल्यू 1 अपॉन वाई आ गई तो क्या हो गई इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई। दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी तो हमको थर्ड स्टेप क्या करना होता है, थर्ड स्टेप में क्या करना होता है कि देखो थर्ड स्टेप में हमको क्या करना होगा इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c। पहले ये लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला लिख लेना कि कंप्लीट सॉल्यूशन हमको इससे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c। और फिर उसके बाद में याद रखना कि इसका तो कुछ नहीं करना होता, लेकिन n वाले टर्म में हमेशा x वाला जो टर्म होगा उसको हमको कंटेन करना ही, मतलब उसको हटा देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ y वाले टर्म का इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में। आया इतना समझ में। तो चलो थर्ड स्टेप करते हैं, इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इज इक्वल टू c। और फिर यहाँ लिख लेना टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन m की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में 1 प्लस लॉग एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन
एन की वैल्यू 1 x अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। इतना आया समझ में। अब देखो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन log एक्स वाई होगा प्लस इंटीग्रेशन 1, और मैंने बोली थी जो x वाला टर्म होगा वो हट जाएगा तो सिर्फ इंटीग्रेशन 1 का होगा, ठीक है, डी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस अब log a इंटू बी का तो फॉर्मूला आपको पता है, तो इंटीग्रेशन log x dx प्लस इंटीग्रेशन log y dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू सी। आया इतना समझ में। अब देखो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन log x dx प्लस देखो ये y वाला टर्म है ना तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, तो log y सिर्फ इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू सी। एक एक स्टेप कीजिए, इजीली तरीके से आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकट्ठे एक ही स्टेप में पूरा कर दिए, एक एक स्टेप कीजिए, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला जो है, फर्स्ट और सेकंड तो अच्छे तरीके से आ जाता है समझ में, लेकिन थर्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग चलना होता है और लॉन्ग इसमें हमको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है, क्योंकि इससे कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिए और एक एक स्टेप कीजिए, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस अब log x यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब log x का तो यहाँ इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, तो log x इंटू 1 इसका फॉर्मूला, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। देखो मैं यहीं लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट u को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v का dx माइनस फिर डिफ्रेंशिएशन होगा u का, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन होगा v का dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। आया इतना समझ में। ये हमारा है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमको पुट करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले की जैसे जो x इंटू 1 है इसको लेकर चलना है और इस फॉर्मूले की जैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम कंफ्यूज नहीं होना है कि इकट्ठे यहाँ से लेके यहाँ चले गए और कर रहे सॉल्व, अलग से निकाल लो। देखो अब इंटीग्रेशन u किसको मानेंगे हम, यहाँ लिख लेना u इज इक्वल टू लॉग एक्स और v इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है हमारे पास में, लॉग एक्स इंटू v की वैल्यू क्या है 1 dx इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, इंटीग्रेशन v की वैल्यू क्या है 1 dx माइनस इंटीग्रेशन फिर u की वैल्यू क्या है d लॉग x, एक एक चीज़ समझते चलना है, ठीक है, dx, फिर इंटीग्रेशन किसका है v का, तो 1 है v की वैल्यू 1 dx फिर dx, ठीक है, पूरे का इंटीग्रेशन होगा। अब देखो ये हो गया सॉल्व, इंटीग्रेशन log x dx ये सॉल्व हुआ। अब इस जो इसका ये सॉल्व होकर जो ये आया इसको यहाँ लिखेंगे, फिर आगे और फिर इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। 1 dx लिखे प्लस देखो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास में ये आया log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d log x अपॉन dx इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, dx यह है। अब देखो इसमें पुट कर लिए प्लस log y इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू सी।
इतना आया समझ में। अब देखो आगे सॉल्व करते इसको, एक एक स्टेप सॉल्व करना है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस log x। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस इंटीग्रेशन, अब पहले इसके ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो log x, अब log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मैंने बताई थी आपको, 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x dx प्लस अब क्या है log y, ठीक है। log y जैसे का वैसा रहेगा, इंटीग्रेशन होगा 1 का तो क्या हो जाएगा, x प्लस y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 1 का तो y इज इक्वल टू c। इतना आया समझ में। अब देखो x प्लस log x इंटू x माइनस, इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x प्लस log y, x प्लस y इज इक्वल टू c। इतना आया समझ में। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, log x 2x माइनस log y x प्लस y इज इक्वल टू c। आया इतना समझ में। सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ये तो माइनस और प्लस कट गया तो ये प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो इससे हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो log यहाँ क्या बचा, x प्लस log y प्लस y इज इक्वल टू c। अब हमने पढ़ी थी कि log a प्लस b क्या होता है, x log a इंटू b एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू c। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है यही होगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब मैं बता दूँ आपको कि थोड़ा टफ क्वेश्चंस था, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो वो बार बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना तो वो आपसे इजीली तरीके से बनने लग जाएगा, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को समझाते टाइम मैं लास्ट में ये बोलती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन को करना हो तो पहले उसका मेथड समझिए, फॉर्मूला, रूल्स, सब कुछ अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व कीजिए, आपसे इजीली तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। और देखो आरजीपीवी का एक रूल्स है कि स्टेप तो करके आना, मेथड करके आना, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है तो तुमको एटलीस्ट मेथड पता है, तो क्वेश्चन अगर फॉर्मूले नहीं भी पता है तो बस मेथड करना और लिख देना कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। देखो ये फर्स्ट करना, फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म देखना, फिर इस टाइप से क्वेश्चन बना देना, फिर सेकंड करना, फिर इस टाइप से थर्ड। तो ये मेथड भी करोगे ना तो वो आपको मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है। पर ऐसा मत कर देना कि ये मेथड लिख लिया बस हो गया और करके आ गया, नहीं, जो क्वेश्चन होगा तो इस मेथड में उसको पुट करना, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे वो गलत क्यों ना सॉल्व हो, ठीक है। नहीं करनी, जब नहीं आ रहा है, जबकि बात बोल रही हो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना है समझ में। और देखो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और भी लोगों इस वीडियो को देख सके और समझ सके, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।